तो भाई क्या खतरनाक मंडे नाइट रॉ हमें देखने को मिली है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन मंडे नाइट रॉ हमें देखने को मिलती है इस बार। और ये बहुत ही बढ़िया थे भाई, क्योंकि सेथ रॉलिंस, सीएम पंक, ड्रू मैकिंटायर ऐसे सुपरस्टार्स अवेलेबल थे। तो ऑफ कोर्स नॉट एक बैंगर मंडे नाइट रॉ हमें देखने को मिल जाती है आराम से। तो मंडे नाइट इसके बारे में डिटेल में थोड़ी बात करते हैं। मंडे नाइट रॉ की शुरुआत करते हैं सीएम पंक कंपनी एंट्रेंस करने से पहले वो बैकयार्ड में अपने दोस्तों से मिलते हैं जो नए नए उन्होंने बनाए हैं, जे ऊसो, सैमी ज़ेन। उसके बाद भाई पूरा टूर करके बैक स्टेज का वो बाहर निकलते हैं। यहाँ पर सीएम पंक अपनी एंट्रेंस करते हैं। उन्हें लाउड थोड़ा कम लगता है लोगों की आवाज, तो उसे और ज्यादा बढ़ाने को कहते हैं लोगों से, जिसके बाद सीएम पंक के नारे लगते हैं। सीएम पंक अपना प्रोमो कट करते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि पहले वो जो है 2 केजेस मैचेस में लड़के आ चुके हैं जो कि करियर एंडिंग मैचेस हो सकते थे, लेकिन अभी भी वो स्टिल यहाँ पर हैं, क्योंकि अब उन्हें उनका पाथ जो है बिल्कुल दिखाई दे रहा है। वो टॉप रोप पर चढ़ते हैं, साइन करते हैं अपनी उंगली से, जो साइन भाई रॉयल रंबल विनर्स करते हैं। और वो बात कहते हैं कि यहाँ पर अभी वो टंगा हुआ नहीं है वो बोर्ड, लेकिन बहुत जल्द वो टंग जाएगा। और वो एक पैथ हो सकता है उस रोड के लिए जहां पर मुझे जाना है। वो एक तरीका हो सकता है कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच सकता हूं, या फिर एलिमिनेशन चेंबर वो जगह हो सकती है जिससे मैं अपनी मंजिल पर पहुंच सकता हूं, या फिर मैं किसी का फेवर भी ले सकता हूं भाई, जैसा कि मैंने कहा था चैंपियनशिप की बात हुई होगी, लेकिन कुछ और भी हो सकता है। तो ऐसे में वो रेसलमेनिया नाम लेने ही वाले थे, लेकिन तभी यहाँ पर सेथ फ्रिकिन रॉलिंस आ जाते हैं। और हाँ भाई, ब्रॉन्सन बीड जो है इंजर्ड हो चुका है, तो वो शो के ऊपर अभी नहीं होगा कुछ दिनों तक। तो इसलिए भाई सेथ रॉलिंस यहाँ पर अच्छे मूड में तो बिल्कुल भी नहीं आते हैं, और वो रिंग के अंदर आते हैं भाई क्वाइटली। काफी समय तक ये दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, और पूरा अरीना सीएम पंक सेथ रॉलिंस के नारे लगाता रहता है। उसके बाद सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मुझे तुझे उसी दिन खत्म कर देना चाहिए था जब तूने पहली बार यहाँ पर कदम रखा था। ये मेरी गलती कि मैंने तुझे छोड़ दिया। पिछले 6 महीने से मैं सोच रहा हूँ कि क्यों मैंने तुझे जिंदा छोड़ दिया, क्यों मुझे तेरी शक्ल देखने को मिल रही है। लेकिन उस टाइम पर मुझे टाइटल डिफेंड करने थे, एक ब्लड लाइन को गिराना था, लेकिन अब यहाँ पर कोई भी नहीं है, हमारे बीच में कोई नहीं है, तो मैं अपनी गलतियों को सुधार सकता हूँ। तुझे यहाँ पर बिल्कुल खत्म करके एक स्टॉम्प करके तेरी धज्जी उड़ा सकता हूँ। मैं तुझे यहाँ से मार पीट कर वापस भगा सकता हूँ, और मुझे कोई नहीं रोकेगा और तुझे भी कोई नहीं रोकेगा। तो चल शुरू करते हैं, ये आजा। जिसके बाद सीएम पंक थोड़ा पॉज लेते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि देख भाई, मैं अपने करियर पर फोकस करने वाला हूँ। मैं अपनी निजी चीज़ों को अब यहाँ पर अपने करियर के बीच में नहीं आने दे सकता। तो तूने कहा कि तू 6 महीने तक मुझे सोच रहा था, लेकिन मैं तेरे बारे में रत्ती भर भी परवाह नहीं करता हूँ। मैं तेरे बारे में कभी नहीं सोचता हूँ कि तू क्या है, तुझे क्या करना है, कि मुझे तेरे साथ क्या करना है। नहीं, मुझे तेरी कोई परवाह नहीं है। तो सेथ रॉलिंस कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, लेकिन मुझे तो है ना। जिसके बाद सेथ रॉलिंस यहाँ पर धक्का दे देते हैं सीएम पंक को, और सीएम पंक को कहते हैं कि यहाँ आजा लड़। जिसके बाद यहाँ पर ब्रॉल स्टार्ट होते हैं कि भाई रुक जाओ, मत लड़ो यार, तुम दोनों हमारे भाई हो, क्यों लड़ रहे हो आपस में, भाईचारा निभाओ। और सेथ रॉलिंस भाई वो तो सीएम पंक को चढ़ा रहे हैं कि आ जाना, लड़ लड़ भाई लड़। तो यहाँ से जे ऊसो जो है सीएम पंक को लेकर भाई रिंग साइड पर उतर जाता है और उसे लेकर जा रहा होता है। और सेथ रॉलिंस जो है सीएम पंक को कहने लगते हैं कि यार तेरे में हिम्मत नहीं है क्या, वापस आना, हिम्मत है तो लड़ मुझसे। इसके बाद सीएम पंक आते भी हैं और फिर से इनका ब्रॉल स्टार्ट होता है, लेकिन इस बार ऑफिशियल्स आ जाते हैं जो इन दोनों को अलग कर देते हैं। जिसके बाद सेथ रॉलिंस से फिर से कहने लगते हैं फ्रस्ट्रेशन में कि हाँ जाओ लेकर जाओ इस गधे को यहाँ से, और ये जे ऊसो तू भी जा रोमन के पास चल। जिसके ऊपर भाई सैमी ज़ेन थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये मैं समझ रहा हूँ कि तू गुस्से में है, लेकिन तू जे से ऐसे बात नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसके बाद सेथ रॉलिंस कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं समझ गया, हाँ मैं जे से ऐसे बात नहीं कर सकता, वो रोमन की फैमिली है तो वो वहीं पर जाएगा ना, तो क्या दिक्कत है, कोई नहीं। लेकिन तू मुझे बता, तू क्या कर रहा है सैमी। हाँ भाई, सैमी को सेथ रॉलिंस कहते हैं कि तू उनके साथ क्या कर रहा है, तू तो उनका परिवार भी नहीं है, फिर भी क्यों उनके साथ है, मुझे बता। हम दोनों जो है एक साथ ऊपर नीचे आए हैं, हमने उनकी वजह से कितना स्ट्रगल किया तू जानता है ना। हमने एक साथ मिलकर उसकी ब्लड लाइन को गिराया, रोमन को गिराया, तू अब उन्हीं का साथ दे रहा है, क्यों। और ऊपर से मैं क्या देख रहा हूँ, तू सीएम पंक को लेकर गया अपने साथ था। मैंने 2 बार तुझसे पूछा कि क्या तू हमारा साथ देगा, लेकिन तूने मना कर दिया। मैं 2 बार आया तुझसे पूछने, लेकिन तूने नहीं किया। अगर तू अपने हाँ कहता तो वो कभी भी सीएम पंक हमारे साथ नहीं होता उस रिंग में। मैं चाहता था कि तू मेरे साथ हो। और सेथ रॉलिंस कहते हैं कि ये क्या लगता है तुझे, मैं पागल हो चुका हूँ क्या। तू चाहता था कि मैं उस गधे इंसान का साथ दूं, रोमन रेंस का, कि मैं उस रोमन रेंस का साथ दूं वापस पावर में आने के लिए। हाँ, क्या तू ये चाहता था, जिसे हमने इतनी मुश्किल से गिराया, उस मॉन्स्टर का साथ दूं। और सैमी ज़ेन कहते हैं कि चुप कर, उस मॉन्स्टर को तूने बनाया है, ये बात याद रखना। 10 साल पहले तूने उसके पीछे छुरा घोपा था, उसके पीठ पर वो स्टील चेयर बजाई थी, जिस वजह से वो आज ऐसा बना है, समझ रहा है ना। और सेथ रॉलिंस कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, वो मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ हमेशा से कि वो मेरी गलती थी, लेकिन अब नहीं है, वो सब चीज़ें अब पीछे रह चुकी हैं। और तू मेरी बात कर रहा है, तूने क्या किया था, तूने भी तो वही किया था ना रॉयल रंबल में, तूने भी उसके पीठ पर वही स्टील चेयर बजाई थी।
तूने भी तो इसलिए किया था ना क्योंकि सही था, क्योंकि वही सही चीज़ थी। तो ये समय की बात है और अब जो है मैं चीज़ें बदल चुकी हैं और मैं मानता हूँ कि वो मेरी गलती थी, लेकिन अब जो है वापस हम उसको पावर में नहीं आने दे सकते। तू समझता क्यों नहीं और तू अभी जो है सीएम पंक को क्यों बचा रहा है, वो मेरी प्रॉब्लम है और तू बीच में आ रहा है, तू क्यों कर रहा है ऐसा। इसके बाद लेकिन शायद मेरे पास एक और बेहतर तरीका है, क्यों ना हम दोनों एक साथ आज इस रिंग में लड़ते हैं, उसके बाद तेरे ऊपर जितनी फ्रस्ट्रेशन है तू मेरे ऊपर निकालना, फिर शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सेथ रॉलिंस कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मिलते हैं आज रात रिंग में, तो ऐसा ही चाहता है ना, ठीक है। तो भाई आज के मेन इवेंट के लिए सेथ रॉलिंस वर्सेस सैमी ज़ेन का मैच जो है वो ऑफिशियल हो जाता है। तो भाई ये जो स्टार्टिंग हुई ना भाई मंडे नाइट रॉ की, जो ये प्रोमो सेगमेंट हुआ, जो ये ड्रामा सेगमेंट हुआ भाई, बहुत ही मजेदार भाई। ये होता है एब्सोल्यूट सिनेमा, मैं इसे मानता हूँ भाई सबसे बेहतरीन सिनेमा। सेथ रॉलिंस, सीएम पंक, सैमी ज़ेन, इनका जो ये ड्रामा हुआ भाई, दिस इज एब्सोल्यूट सिनेमा भाई मेरे लिए। तुम्हारे थॉट्स क्या है मुझे कमेंट में बताना इसके ऊपर। पहले बैक स्टेज में कुछ आवाज़ें आती है कि किसी के ऊपर अटैक हुआ है, तो सारे ऑफिशियल जाकर चेक करते तो पता चलता है कि जे ऊसो के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया है भाई। कौन है भाई जिसने जे ऊसो के ऊपर अटैक किया? ब्लड लाइन से पंगा भाई। लेकिन भाई यहाँ पे कि हाँ ठीक है मैं समझ रहा हूँ, अभी जाकर मैं रिंग के अंदर उसकी हड्डियां तोड़ता हूँ, तो भाई उनको लगता है कि सेथ रॉलिंस ने ये किया है, तो सेथ रॉलिंस अपनी एंट्रेंस करते हैं। और भाई जितना मैं सेथ रॉलिंस को जानता हूँ भाई, सेथ रॉलिंस कभी भी किसी के पीठ पीछे तो वार इस तरीके से नहीं कर सकते। बैक स्टेज में वो वार करेंगे तो वो सबको दिखाएंगे कि मैंने वार किया है, वो छुपाएंगे। तो भाई उस टाइम पर तो मैं समझ गया था कि सेथ रॉलिंस ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि वो क्यों ही करेंगे भाई, जे ऊसो के ऊपर अटैक हो, जे ऊसो से उनकी क्या दुश्मनी। तो यहाँ पर सैमी ज़ेन आते हैं पूरे गुस्से में, क्योंकि उनको तो लग रहा है कि भाई सेथ रॉलिंस ने बजाया, लेकिन सेथ रॉलिंस को भाई घंटा कुछ पता भी नहीं है क्या हुआ है। तो भाई सैमी ज़ेन वर्सेस सेथ रॉलिंस का एक 5 स्टार मैच होता है भाई, क्योंकि ऑफ कोर्स नॉट भाई, जब दो सब मोस्ट स्किल्ड रेसलर आपस में भिड़ेंगे एक दूसरे से, तो भाई किस प्रकार का मैच हमें देखने को मिल सकता है, ये मैच वो दिखाता है। दोनों ही जो है काफी बेहतरीन तरीके से इस मैच में लड़ते हैं। ब्लू थंडर पावर बॉम्ब हिट होता है और सेथ रॉलिंस भाई वो यहाँ पर हलवा किक का रिवर्सल करते हैं, सुपर किक के जरिए स्टॉम्प के लिए जाते हैं। सैमी ज़ेन रिंग साइड पर चले जाते हैं, बच जाते हैं स्टॉम्प से। लेकिन यहाँ पर सेथ रॉलिंस आते हैं और वो कहते हैं कि तुझे क्या लगता है, तू क्यों उसकी मदद कर रहा है, तुझे लगता है कि वो सब मैंने किया? मैं नहीं किया भाई। सेथ रॉलिंस कुछ और बात कर रहे थे जिसके ऊपर वो थप्पड़ मार देते हैं सैमी ज़ेन सेथ रॉलिंस को। तो सेथ रॉलिंस को काफी गुस्सा आता है और वो भाई सैमी ज़ेन को बुरी तरीके से पॉट्स में, स्टेप्स में और उसके बाद बैरिकेड में देकर मारते हैं। लेकिन यहाँ पर पलटवार करते हैं सैमी ज़ेन और सैमी ज़ेन फिर पॉड में देकर मारते हैं सेथ रॉलिंस को। रिंग के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन सैमी ज़ेन के अंदर भाई अलग ही गुस्सा है, उसके भाई के ऊपर किसने कैसे हाथ उठा दिया। तो वो चेयर लेकर आ जाते हैं और सेथ रॉलिंस कहते हैं कि ये क्या कर रहा है बे, चेयर लेकर क्यों आ रहा है, सिंगल मैच है बे। तो सैमी ज़ेन कहते हैं कि तूने किया है वो सब, तूने जे के ऊपर अटैक किया। तो सेथ रॉलिंस कहते हैं तू जे के बारे में बात कर। अरे मैं क्यों करूंगा, मैंने वो नहीं किया। तूने सीएम पंक से पूछा, उस गधे ने किया होगा, पता है तुझे? मैंने नहीं किया वो, मैं जे को क्यों मारूंगा, तेरे पास दिमाग है कि नहीं? मैं क्यों करूंगा ऐसा, मैंने नहीं किया। मुझे लगा तू कोई हमारी बात कर रहा है, मुझे लगा उसके बारे में बात कर रहा है तू। तो सैमी ज़ेन काफी देर तक सोचते हैं और वो चेयर को फेंक देते हैं। और जैसे ही वो आते हैं तो सेथ रॉलिंस भाई अपना दिमाग लड़ाता है और रोल अप पिन कर लेता है और इस मैच को जीत जाता है सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। और उसके बाद वो सैमी ज़ेन को समझाते कि देख भाई मैंने वो नहीं किया, अपने दिमाग में ये बात डाल दे, सीएम पंक ने किया होगा, जाकर उससे पूछ। तो सेथ रॉलिंस यहाँ से चले जाते हैं और रिंग के अंदर सैमी ज़ेन खड़े होते हैं। जैसे ही वो मुड़ते हैं उन्हें लगती है क्लेम और किक और उसके बाद साबित हो जाता है कि भाई किसने ये अटैक किया है, जे ऊसो के ऊपर। ब्लड लाइन से पंगा अगर कोई ले सकता है तो वो भाई ड्रू मैकिंटायर ही है इस तरीके से। तो यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर का रिटर्न होता है और रिटर्न के साथ ये शो खत्म हो जाता है। तो लेकिन भाई ड्रू मैकिंटायर ने अटैक क्यों किया है जे ऊसो, सैमी ज़ेन, ब्लड लाइन के ऊपर एक तरीके से वार किया उन्होंने, तो ऐसा उन्होंने क्यों किया? तो ऑफ कोर्स नॉट भाई, इसका कोई जवाब देने की जरूरत भी है? हम सब जानते हैं ड्रू मैकिंटायर वर्सेस ब्लड लाइन की क्या दुश्मनी है। और जे ऊसो के ऊपर तो वो पहले से ही शक करता था कि भाई ये बंदा यहाँ पर सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए आया, ये एक्चुअल में रोमन रेंस का ही साथ देगा हमेशा, और उसी के साथ है, ये उसी फैमिली का पार्ट है, हमेशा उन्हीं का साथ देगा। और ऊपर से भाई उन्होंने सैमी ज़ेन और जे ऊसो ने सीएम पंक का साथ दिया भाई। सबसे बड़ी वजह और क्या ही हो सकती है ड्रू मैकिंटायर के लिए कि भाई ये बंदे सीएम पंक का साथ दे रहे हैं। तो भाई ऑफ कोर्स नॉट भाई, ड्रू मैकिंटायर को अपना लोहा मनवाना है, उसे अपना रिटर्न करना था। ब्लड लाइन अब अच्छी बन चुकी है और ड्रू मैकिंटायर बुरे हैं, तो ऑफ कोर्स नॉट भाई ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। तो ड्रू मैकिंटायर ने यहाँ पर जे ऊसो के साथ तो भाई उसकी जन्म की दुश्मनी रहने वाली है और सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक किया क्योंकि वो जे ऊसो का साथी बन चुका है, ऊपर से सीएम पंक का भी साथी बन चुका है। तो भाई सीएम पंक के साथ तो भाई अलग लेवल की दुश्मनी है ड्रू मैकिंटायर की। और सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक नहीं किया, क्या इसका मतलब यही है कि सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर एक साथ मिले हुए? मतलब मिले हुए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सेथ रॉलिंस इस बारे में जानते ही नहीं थे ड्रू मैकिंटायर आने वाले हैं। तो ड्रू मैकिंटायर शायद मैनिपुलेट करने वाले हैं सेथ रॉलिंस को बुरा बनने के लिए। तो क्या होता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है इन फ्यूचर में। तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है? तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।